यार दोस्तों, मेरे हाथ में जो ये निकल रहा धुआं है, इस धुआं का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे हाथ में ये जो सूखी हुई आइस लग रही है आपको, आइस नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये शुष्क है। शुष्क माने बर्फ़ के, मतलब बर्फ़ के तापमान में जमी हुई है, क्योंकि बर्फ़ का जो तापमान होता है -100 में जैसे होता है, वैसे इसका जो जो तापमान है वो -78 से लेकर के -109 डिग्री तक है। आप समझ सकते हैं, 78 से 109 तक इसका टेम्परेचर है। और इसका मुख्य कार्य ये होता है कि ये ठोस से तरल में नहीं होती है, ये डायरेक्ट गैस के फॉर्म में आ जाती है। और आप देख लीजिए कि पूरा धुआं धुआं हो रहा है। इसका जो उपयोग होता है, सबसे ज़्यादा उपयोग शादियों के फंक्शन में किया जाता है, और हमारे जो खाने की जो चीज़ें हैं उसको ठंडा करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ख़ास करके बड़े जो होटल होते हैं 5 स्टार, उसमें इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है धुआं दिखाने के लिए। ये 2 पीस डाल दिए और बीच में लगा दिए कटोरी, और खाना ले जा कर के बीच में खोल रहा है एकदम एक साथ के साथ। तो उसको क्या होता है ना कि वहाँ के जो खाने वाले होते हैं उनसे अट्रैक्शन होते हैं, एक बार देख के कहता बहुत अच्छा लगा, वहीं पे चलते हैं दोबारा, धुआं धुआं होता है, वही सब काम होता है। और इसका उपयोग मूवियाँ बनाने में किया जाता था पहले। जब पहले की पिक्चरें बनती थी जिसमें बादल दिखाई दिया जाता था, अप्सराएँ नाच रही हैं, वो सब इसी का खेल होता था। अब क्या हो गया है, अब ये है क्या, बहुत सस्ती हो गई है, लोग जानते भी इसको हैं। तो अब शादियों में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। और शादियों में उपयोग इसलिए किया जाता है, जब दूल्हा एंट्री मारता है, दुल्हन साथ में आती है, तो ये एकदम डाल के एकदम धुआं धुआं दिखाई दिया जाता है, ऐसा लगता है कि वो आसमान से उतर रही हैं। तो ये उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन ये बहुत ही नुकसान और ख़तरनाक गैस है। ये गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति मर भी सकता है। अगर एक किसी बंद कमरे में इसका जो हम प्रयोग किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, नहीं करना चाहिए। हालांकि मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो यही है, ठंडा करना। और इसको ठंडा करने के लिए जो टेम्परेचर है वो आप देख सकते हैं 78 से 109 तक है। और ये ख़त्म होने वाला है लगभग। मैं और डाल दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये सूखी कार्बन डाइऑक्साइड है। ये मत समझ लेना कि ये जल है और इसको इतना ठंडा किया गया, इतना ठंडा किया गया है कि उसको जब हम खोल रहे हैं तो ये भाप के मात्रा में उड़ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये तरल पदार्थ में ना खुल करके, आप देख सकते हैं हमने 2 सूत्र लिखे हैं, CO2 और शुष्क CO2। इन दोनों में अंतर क्या है, जो CO2 पहले वाला है वो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम छोड़ते हैं, जिसको पेड़ पौधे लेते हैं। लेकिन दूसरे वाला CO2 जो है ये वाला है, ये शुष्क है, ठंडा है। इसका जो मेन उपयोग है, खाना को ठंडा करने में किया जाता है, होटलों में सजावट के लिए किया जाता है, और शादियों में इसका उपयोग किया जाने लगा है। और लगभग में यही उपयोग है। लेकिन इसके नुकसान तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये इतने हद तक ठंडा किया गया है, ये माइनस में चला गया है। और सोच लीजिए अगर किसी गैस को इतना ठंडा किया जाए, इतना ठंडा किया जाए, इतना ठंडा किया जाए कि वो एक ठोस के रूप में आ जाए, और वो जब ठोस से पुनः, जिसको कहा जाता है ऊर्ध्वापतन, ऊर्ध्वपतन कहा जाता है, ये ऊर्ध्वपतन हो रहा है। और ऊर्ध्वपतन से क्या होता है, ये सीधे ठोस से गैस में बदल रही, जबकि तरल में नहीं बदलती। इसी तरल में ना बदलने की वजह से इसके जो जो तत्व अणु हैं वो आपस में बहुत दूर दूर भाग रहे हैं, इसीलिए इसमें भाप बन रही है। अगर उनके अणु जल की तरह H2O की तरह काम करते तो वो अलग अलग ना होते, वो जैसे घुले थे वैसे घुल करके आपस में तरल का रूप ले लेते। लेकिन इन्होंने तरल का रूप नहीं लिया है, ये डायरेक्ट किसका रूप लिए हैं, गैस का रूप लिए हैं। तो आपको शायद समझ में आ गया हो कि ये क्या है। हमसे लोग कह रहे थे कि ये सूखी हुई आइस है, जिसको सूखा हुआ हाइड्रोजन बताते थे, लेकिन हाइड्रोजन ये नहीं होता है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र है CO2। तो आप बताइएगा आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।